आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज अश्लील ग्रोवर की। अश्लील ग्रोवर, आपने इनका नाम सुना है? अश्लील ग्रोवर, आपने वो शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक जो कि सोनी पे आता है, वो आप जरूर देखिए। शानदार शो है। यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट का और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं। अमेरिका में ये शो आता था। शार्क्स आर बेसिकली इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद आप फंडिंग लेंगे, बदले में आप उनको कुछ इक्विटी देंगे, अपना शेयर्स देंगे और उसके बाद फिर अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा। 13 साल से अमेरिका में आ रहा है, तो उसका अब इंडियन वर्जन आया है सोनी पे। बहुत ही शानदार शो है, मैं खुद भी देखता हूँ। उसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, स्पेशली जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो उनको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें सब के सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बोट, लेंसकार्ट, फार्मास्यूटिकल, देन अश्लील ग्रोवर भी हैं, आप भारत पे के फाउंडर, तो वो सब हैं। और काफ़ी कुछ, मतलब ये अवेयरनेस भी इसमें लोगों में आती है कि अरे क्या बात है, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे अश्लील ग्रोवर के ऊपर बवाल हो गया है क्योंकि अब अब्यूजिव कॉल, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई नायका का आईपीओ आने वाला है, ठीक है? नायका का आईपीओ आने वाला है। अब ये नायका का आईपीओ सबको चाहिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी पहली बार पब्लिक होती है तो अगर वो प्रॉफिटेबल है तो हर कोई चाहता है, जैसे पेटीएम के तो बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन अगर आईपीओ की वैल्यूएशन सही है, शेयर्स का प्राइस सही है, तो भाई हर कोई इसको खरीदना चाहता है। तो अब ऐसा है कि इसी मसले पर भाई इन्होंने बात की, अश्लील ग्रोवर ने, कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के एक एम्प्लॉय से। आमतौर पे क्या होता है ना कि जो ये आईपीओज हैं, ये आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, कई बार आप किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती है, वो आपको एश्योरेंस देती है कि भाई ठीक है, आप इतना पैसा दो, हम आपको इतने शेयर्स दिलवा देंगे। तो सिंपल सी बात है ये। तो भाई इस मसले पे बात हुई, तो अब यहां पर अश्लील ग्रोवर ने गरिया दिया, ठीक है? इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार कोर्स जीएस पेपर 1 हिस्ट्री सिड 10 आपको यूज करना है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ा ही रहे हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करें, नहीं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब वही है कि भारत पे के फाउंडर अश्लील ग्रोवर और कोटक महिंद्रा बैंक आईपीओ फाइनेंसिंग को लेके दोनों आपस में भिड़ गए हैं। बैंक का वेल्थ मैनेजमेंट यूनिट ने बोला है कि भाई हम लीगल एक्शन लेंगे। जो लैंग्वेज यूज करी गई है, यार ये अश्लील ग्रोवर की फोटो मैंने लगाई थी, कहां चली गई? हाँ, ये है अश्लील ग्रोवर, ये आप देख सकते हैं, ये अश्लील ग्रोवर है। ही इज अ ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट मैन। मैं अपने पर्सनल व्यूज आपको दूंगा कि मेरा क्या मानना है। पहली बात है ना, पर्सनल व्यूज देने चाहिए, रोबोट नहीं है हम। क्या बोलो नहीं सर, एक टीचर को ये नहीं कर, मुझे मत सिखाओ यार टीचर को क्या नहीं, मुझे पता है टीचर को क्या नहीं करना चाहिए मेरे भाई। पर्सनल व्यूज आप क्यों नहीं दोगे यार? ये डेमोक्रेसी, आपको अगर आप एग्री नहीं करते हो तो मत करो, क्या प्रॉब्लम है? इफ यू डोंट एग्री तो कोई बात नहीं, सिंपल सी भाई। डेमोक्रेसी में तो होना ही चाहिए, अगर डिसएग्रीमेंट नहीं तो काहे के डेमोक्रेसी। लेकिन पर्सनल व्यूज देने चाहिए, कोई इशू नहीं है। दोनों साइड की बात बताओ। हाँ, ये चीज है कि अगर सपोर्ट एज सच नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है, मेरा, आप मुझे तर्क से काटो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में आता है तो मैं बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो अश्लील ग्रोवर जो है, इज अ ब्रिलियंट माइंड, ब्रिलियंट। शार्क टैंक में भाई बहुत प्रोफेशनल है। आईआईटीएन थे ये, आईआईटी से इंजीनियरिंग पास की, फिर उसके बाद आईआईएम यानी कि 2 इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम निकाले हैं। फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी समय तक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम किया। देन उसके बाद ग्रोफर्स 2015 के ही समय में इन्होंने ग्रोफर्स ज्वाइन किया, उसको इन्होंने बुलंदियों पे पहुंचाया। उसके बाद फिर ये ज्वेलरी में घुसे। ज्वेलरी में इन्होंने वहाँ पे उस शॉप पे काम किया और वो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया ज्वेलरी को। लोनिंग सिस्टम इन्होंने ज्वेलरी में डेवलप किया विद इन दी ज्वेलरी। फिर भारत पे आया और भारत पे के फाउंडर थे ये। और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। भाई 2018 के बाद से भारत पे ने ऐसी छलांग लगाई है, ऐसी छलांग कि भाई भारत पे तो मतलब कितना ये इन्वेस्टर है इस समय ये, तो देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। तो भाई जिस पे हाथ रख देते हैं ये सोना हो जाता है। तो अब बवाल क्या हो गया, इज द डायरेक्टर ऑफ भारत पे। तो कोटक वेल्थ मैनेजमेंट भाई लॉ फर्म खैतान, और इन्होंने बोला है कि भाई देखो हम तो लीगल नोटिस देंगे। बोल ये दिया था एक तो गाली दे दी, 4.5 मिनट क्या 5 मिनट की ये वीडियो है, सॉरी कॉल है कि आसान है, किसी ने कुछ भी गड़बड़ बोला, फोन आजकल सबके रिकॉर्डिंग पे ही होते हैं, आ गया मसाला तुरंत लीक हो गया, तुरंत लीक कर गया। तो भाई आजकल फोन पे भी बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है।
तो आप ये समझिए कि इन्होंने जो लीगल नोटिस दिया है अश्लील ग्रोवर को, बोला कि भाई ये तो हमारे एम्प्लॉयज को धमका रहे हैं, ये हमारे एम्प्लॉयज की जिंदगी खत्म करेंगे ये। क्योंकि दोस्तों बहुत गंदी लैंग्वेज बोली यहाँ पे अश्लील ग्रोवर ने। अश्लील ग्रोवर ने एक तो गाली दी है और उसके बाद बोला है कि मैं तुमको पुलिस से एनकाउंटर में मरवा दूंगा, ये चीज है। हालांकि फिर अश्लील ग्रोवर ने क्या बोला अभी मैं बताऊंगा, इन्होंने कैसे क्या बोला है, मतलब इसके बाद ये प्रकरण के बाद। तो जो लीगल कम्युनिकेशन है भाई, ये ग्रोवर बोल रहे हैं कि मैंने कॉल किया ही नहीं है। अश्लील ग्रोवर ने बाद में बोला कि भाई देखो मैंने ये कॉल नहीं किया, इंटरनेट स्कैमस्टर से भरा हुआ है, ये फेक है, मेरी आवाज में किसी ने कॉल किया और बिटकॉइन और उनको फंडिंग चाहिए, बेसिकली बिटकॉइन ये मेरा इसमें नहीं है ना। और उसके बाद वो थ्रेड डिलीट भी कर दिया, मतलब लिंक्डइन और बाकी जगह से डिलीट भी हो गया, ठीक है, मतलब वो जो कॉल था। ईमेल रिस्पॉन्स में कोटक वेल्थ मैनेजमेंट ने यही बोला है कि भाई देखो नोटिस जो है वो हम इनको भेज रहे हैं, और अब हम आपको बता दें कि ये देखो हमारा ऑब्जेक्शन जो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज की है, ये और इनकी बीवी माधुरी जो है, इनकी बीवी दोनों ने, वो सही नहीं है। तो यही है, ये जो क्लिप आई ये ऑनलाइन थी, एनोनिमस ट्विटर। मैंने बताया ना कि कुछ नहीं होता है, बस आप कोई बड़ा इंसान आपको गरिया रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग है, लीक कर दो। तो ट्विटर पे एनोनिमस ट्विटर हैंडल से ये लीक हो गई। लीक्ड ऑडियो में ग्रोवर जो है वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई देखो, एक तो गाली दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई कोटक एम्प्लॉय को कि तुमको पुलिस एनकाउंटर में मरवा दूंगा अगर तुमने मुझे नायिका का आईपीओ नहीं दिलाया। नायिका का आईपीओ, इससे सीधा धमकी। तो ये ऑडियो क्लिप जो है वो पब्लिक हो गई। तो ग्रोवर ने यही स्टेटमेंट बोला कि भाई देखो इट्स अ फेक ऑडियो और ये स्कैमस्टर्स जो है वो बस फंड्स मुझसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इस तरीके का कैरेक्टर नहीं हूं। बाद में इन्होंने डिलीट भी कर दिया ट्विटर और जो पब्लिक डिनायल था ट्विटर और लिंक्डइन पे। तो 3 लीगल कम्युनिकेशन जो है, अभी तक 3 लीगल नोटिस जो इनको भेजे जा चुके हैं, ग्रोवर्स और जो फाउंडर ऑफ द फिंट, मतलब ये कोटक वेल्थ मैनेजमेंट आर्म, ठीक है। तो ये लीगल कम्युनिकेशन। तो पहले लीगल नोटिस में यही है कि भाई ये और इनकी बीवी माधुरी, अब ये देखिए रोहित मोहन जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं कोटक वेल्थ के, ये चाहते थे कि भाई जो नायिका का आईपीओ आ रहा है उसमें 500 करोड़ की फंडिंग ये कर दे, मतलब 500 करोड़ के शेयर्स ये खरीद लें। नायिका ऊपर जाएगा तो इनके पैसे भी ऊपर जाएंगे। नायिका एक फैशन कंपनी है भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का काम किया है इन्होंने। इनका आईपीओ जो है 28 अक्टूबर को ओपन होगा, 5,352 करोड़ है, वैल्यूएशन $7.1 बिलियन है, 630 करोड़ भाई प्राइमरी इशुएंस, ऑफर फॉर सेल इतना है। और ये देख सकते हैं इसमें शेयर होल्डर्स कितने, ये ठीक है, ये खाली आपकी जानकारी के लिए मैंने लगाया है। बेसिकली इनका आईपीओ आने वाला है। अब आईपीओ पता ही ना क्या होता है ना, कि कंपनी पब्लिक हो रही है और कंपनी अपने शेयर बेचेगी, लोग खरीदेंगे। भाई मैं हूं, मैंने अगर नायिका का शेयर खरीदा, मान लीजिए 1,000 रुपए का नायिका का शेयर है, तो अब वो ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट में, तो 1,000 रुपए का खरीदा, पता चला 2 महीने में 1,500 का हो गया, मतलब 1,000 रुपए का एक शेयर, मैं 1,500 का बेच, 500 का प्रॉफिट। तो ये तो 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तो करोड़ों में होगा, समझ रहे हो ना। तो ये चीज रहता है। तो अब वही है कि अपनी लॉ फर्म खैतान से इन्होंने बोला है कि भाई हमको किसको आईपीओ देना है नहीं देना है ये हम डिसाइड करेंगे ना, ये बैंक का डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा फैसला है कि हम किसको आईपीओ देते हैं नहीं देते हैं। आप थोड़ी ना किसी को गाली दे दोगे। लीगल कम्युनिकेशन जो है अब ये एंड हो गई है। और यहां पे अश्लील ग्रोवर ने यही बोला कि भाई मैं कोटक महिंद्रा बैंक से सारे रिलेशंस खत्म कर रहा हूं, मुझे आज के बाद इस बैंक से कोई लेना देना है ही नहीं। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो भाई ये देखिए ये 1985 में शुरू हुई थी और इसको कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड बोला जाता था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, पहली एनबीएफसी है जिसको बैंक का दर्जा 2003 में दिया गया आरबीआई ने। तो ये समझिए, ये अभी मामला चलेगा। लेकिन यहां पे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यहां पे ये है कि देखिए मैंने बताया कि अश्लील ग्रोवर जो है वो भाई वाकई में गजब का दिमाग है, ब्रिलियंट माइंड है, जिसपे हाथ रखते सोना हो जाता है। बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, थोड़ा सा इनका टेम्पर इश्यूज लगता है, टेम्पर इश्यूज हैं इनके, है ना। मतलब गुस्सा तो है, गुस्सा है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जब शार्क टैंक पे ये भड़क जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब इन्होंने सीधा इतनी गजब बेइज्जती की है, इतनी गजब बेइज्जती की है कंटेस्टेंट जो आते हैं। अगर आपको किसी का प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है तो एक मना करने का तरीका होता है। आप ऐसे नहीं ना बोलोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये चलेगा ही नहीं मार्केट में। ठीक है, उसको समझाने का एक तरीका होता है। मुझे समझ में नहीं आता लोग डिमोटिवेट इतना क्यों करते हैं हर जगह। मतलब पेरेंट्स भी बच्चों को डिमोटिवेशन से क्या होगा यार, डिमोटिवेशन से किसी का भला हुआ वो और खराब हो जाएगा। तो वही बता रहा हूं कि दैट्स नॉट गुड। मना करने का एक तरीका होगा। तो टेम्पर इश्यूज थोड़े से इनके लगते हैं,
फिलहाल ही इज अ ब्रिलियंट मैन और जो भी इन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।